साथियों नमस्कार। साथियों, यदि आप फिनो पेमेंट बैंक की सीएसपी चलाते हैं या चलाने में रुचि रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो भी लोग फिनो पेमेंट बैंक के रिटेलर आईडी यानी मर्चेंट आईडी लिए हैं, ऑपरेटर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इन सभी के लिए ये सभी लोग बहुत ही आसानी से अब जो है काम को कर पाएंगे और उनको काम करने में कोई भी परेशानी अब नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में जो है फिनो पेमेंट बैंक में जो भी लोग चलाते हैं सीएसपी वो जानते हैं कि किसी भी कारण से अगर 3 बार गलत पासवर्ड पड़ जाती है तो फिनो की आईडी लॉक हो जाती है और लॉक हो जाने के बाद खुलवाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। आपको जो है अपने CSO CRO ब्रांच मैनेजर या डिस्ट्रीब्यूटर से जो है काफ़ी संपर्क करना पड़ता है, तब जा कर के आईडी खुलती है। तो अब आईडी आपकी अगर ब्लॉक होती है तो उसे अनब्लॉक करने के लिए आपको सिंपली बहुत ही आसान सा तरीका बताया गया है कि आईडी को कैसे आप अनब्लॉक करेंगे। अनब्लॉक करने का जो सिस्टम है उसको मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं और मैं लाइव करके दिखा भी दूंगा कि कैसे होता है। तो दोनों चीज़ों को आप समझिए। समझाना इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि फिंगर लगाने के बाद आपकी आईडी नहीं ओपन होगी, कुछ एरर आएंगे, कुछ मैसेज आएंगे। तो उन मैसेज के बारे में भी आपको जानकारी करनी है। अगर आप उन मैसेज के बारे में जानकारी नहीं करते हैं तो फिर आपकी परेशानी वहीं की वहीं रह जाएगी जो परेशानी आपको पहले थी। तो आपको मैं चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। साथ में ही जो हमारे पास जो है इस समय हमारे चैनल पर नए यूजर्स हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो काफ़ी आसानी हमारे लिए हो जाएगी। जो हमारा व्यू है लगातार वो बढ़ेगा, जिससे हम और बेहतर वीडियो लेकर के टाइम टू टाइम आते रहेंगे। साथियों, जो है ये देखिए फिनो पेमेंट बैंक का जो है ये चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि आफ्ताब लिखा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर अब अनब्लॉकिंग बायोमेट्रिक विकल्प में खुद कर सकते हैं और बायोमेट्रिक से कैसे करेंगे इसके बारे में पूरा जो है आप इसे पढ़ सकते हैं। साफ साफ यहाँ पर आपको अगर थोड़ा सा हम ऊपर जाएं अगर तो यहाँ पर दिखाया गया है स्टेप को देख करके आप पूरा समझ जाएंगे कि कैसे क्या होगा। लॉगिन पेज पर जा करके आप जो है अनब्लॉक बायोमेट्रिक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है सिस्टम मर्चेंट का संकेत देगा और वहाँ पर कनेक्ट बायोमेट्रिक डिवाइस पर अपना फिंगरप्रिंट रख करके अपनी पहचान दर्ज करानी है। लेकिन साथियों ध्यान रहे कि जिन लोगों की डिवाइस यहाँ पर पेयर नहीं है वह उनको जो है पेयर करने का मैसेज देगा या कोई और मैसेज आएगा। तो इसलिए डिवाइस को अपना पेयर करके ही जो है आप जो फिंगर लगाने का ऑप्शन देगा वहाँ पर क्लिक करिएगा। जैसे ही उसके बाद देखिए जैसे ही मर्चेंट कैप्चर की जारी यूजर अनब्लॉक हो जाएगी, जैसे ही कैप्चर आपका लेगा, कैप्चर लेने के बाद एक मैसेज आएगा। मैसेज में फिंगर आपका अगर सही ढंग से लगा हुआ है और वह UID से संपर्क में चला जाता है तो आपकी आईडी अनब्लॉक हो जाएगी यानी खुल जाएगी। लेकिन कभी और भी इधर आते हैं कि आप जो है सही से फिंगर नहीं लग पाया या जो फिंगर लगा रहे हैं वो फिंगर अपडेट नहीं है बायोमेट्रिक आपका UID से, तो उस फिंगर से आपका काम नहीं होगा। साथ में अनब्लॉक करने के बाद मर्चेंट अपना यूजर आईडी दर्ज करनी होगी, नेक्स्ट में क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपना यूजर आईडी डालना है और डालने के बाद जो है नेक्स्ट करके अपना काम को स्टार्ट कर देना है। कभी कभी जो है अब आईडी नहीं चालू होती है, उसके भी रीज़न समझ लीजिए और क्या मैसेज आते हैं उसके क्या रीज़न हैं। देखिए जो लगातार मैसेज आपको आते हैं, क्या होता है जब मर्चेंट 60 दिनों से अपना पासवर्ड रीसेट नहीं किया हुआ है तो उनकी आईडी जो है बायोमेट्रिक से खुलने में परेशानी होती है। उसके अलावा यूजर सक्रिय है और अनलॉक व्यू बायोमेट्रिक पर गलत क्लिक कर दिया तो भी आपकी दिक्कत आती है। पहले डिवाइस निर्धारित समय सीमा के भीतर अनब्लॉक व्यू बायोमेट्रिक क्लिक करने पर से फिर से प्रयास किया गया, यानी जो है फिर से आपने जो है मान लीजिए किसी को बायोमेट्रिक आपने किया और निर्धारित समय से पहले से आपकी डिवाइस लगी हुई यानी ज़्यादा देर डिवाइस को लगाए हो गया तो भी आपका काम वहाँ पर नहीं होगा। गलत बायोमेट्रिक प्रयास, अगर आप बार बार गलत प्रयास करते हैं और गलत अंगुली लगाते हैं तो भी आपको दिक्कत होगी। गलत बायोमेट्रिक 10वीं बार अगर आप लगाते हैं तो आपको हेल्प डिस्क पर उसके लिए जो ऑप्शन मांगेगा। इसके अलावा जो है दूसरे डिवाइस की आखिरी लॉगिन डिवाइस नहीं है, अनब्लॉक बायोमेट्रिक क्लिक करने की कोशिश करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपकी आईडी है, जो UID से आपकी आईडी खुली हुई है, उस अंगूठे को आप नहीं लगा रहे हैं, दूसरे की अंगुली लगा रहे हैं
तो भी आपकी दिक्कत आती है। यूजर अनब्लॉक व्यू बायोमेट्रिक करने की कोशिश करता है, वह अन्य कारणों से गलत पासवर्ड का प्रयास के अलावा आईडी अनब्लॉक हो जाती है। कई लोग बार बार जो है बायोमेट्रिक प्रयास करते हैं, गलत पासवर्ड डालते हैं, बार बार आईडी ब्लॉक होती है, तो ऐसे लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। मर्चेंट का बायोमेट्रिक में कुछ इशू है, यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि बायोमेट्रिक में कुछ इशू होते हैं जिसकी वजह से भी आईडी नहीं खुलती है। तो ये सारे ऑप्शंस जो है आपको काफ़ी परेशान करते हैं। तो इनके लिए जो है आपके लिए काफ़ी आसान सा विकल्प, काफ़ी आसान सी तरीका है कि जब आप अपनी आईडी बनाए थे, बनाते समय जो है दो तरह से आईडियाँ बनी थी। लगभग जो लोग 1 साल पहले आईडी बनाए थे उनकी यम KYC होता था, मैनुअल KYC होता था, और 2 उंगली भी लगाने से भी उनकी आईडी ओपन हो जाती थी। तो ऐसे लोगों को ध्यान करना होगा कि हमने वो 2 फिंगर कौन से लगाए थे। वो 2 फिंगर लगाएंगे तो अभी आपकी आईडी बना ब्लॉक होगी। इसके अलावा जो है फिर इधर लगभग 3 महीना पहले भी जिनकी आईडियाँ बनती थी, आधार से ही आईडी बनती थी, लेकिन 2 या 2 से अधिक आईडी लगाने पर भी, फिंगर लगाने पर भी आईडी ओपन हो जाती थी, तो आपको फिर उन्हीं उंगलियों का फिंगर लगाना है। लेकिन अब करीबा समय में मौके पर जो है अब 10 उंगली लग रही हैं आईडी बनाते समय। यानी जो लोग आईडी अब ले रहे हैं वो कोई भी फिंगर अगर लगा देते हैं तो उनकी आईडी आसानी से चालू हो जाएगी। लेकिन जो लोग पहले से आईडी लिए हुए हैं, जो पहले से हैं, उनके में अगर ये दिक्कत आती है कि कोई भी फिंगर लगाने से आईडी अनब्लॉक नहीं होती है, तो जिस आईडी से उनकी आईडी बनी हुई है उसी आईडी से उनकी आईडी अनब्लॉक होगी। साथियों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर जो है इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करिएगा कि जिनकी भी आईडी ब्लॉक होती है उनके लिए एक अच्छा विकल्प और उदाहरण है। इसको लाइव करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है ये आईडी अनब्लॉक होती है और कहां पर जाना होता है। इसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जिनकी भी आईडी अनब्लॉक है उनको मैं लाइव करके आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।